बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग पाई पे काम कर रहे हैं, जो पायनियर्स हैं, उनके लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि केनिया में भी पाई को लेके मीटिंग हुई है और उस मीटिंग को लेके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सामने आई हैं जिससे मार्केट पे बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये पिक्चर्स आपके सामने हैं, एक आध आपके साथ शेयर किए देता हूं और उससे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल पाई नेटवर्क BSM मैनेजर मीटिंग इन केनिया चार्टिंग ए बोल्ड फ्यूचर के जो मीटिंग हुई है उसमें एक बड़े ही एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ मीटिंग को खत्म किया गया है और उसमें देखा कि फ्यूचर में पाई एक अच्छी वैल्यू गेन कर सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे और उस बात ये करेंगे कि फर्ज कर लेते हैं कि 14 मार्च पाई डे को पाई लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होने के बाद पाई की वैल्यू में क्या कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, या बाकी जिस तरह से कॉइन लॉन्च होते हैं लॉन्च होने के बाद फौरन से जमीन की तरफ मूव करते हैं और बिल्कुल जीरो के करीब चले जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे कॉइन 0.01457 की प्राइस पे लॉन्च होते हैं लेकिन उसके बाद 0.0000 पे चले जाते हैं, मतलब प्लेयर को काम करने का कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे द रिसेंट पाई नेटवर्क बाराज शॉप मार्ट BSM मैनेजर मीटिंग इन कीनिया हैज बीन हेल्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एडवांसिंग डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस। तो यहाँ पे ये सारे पिक्चर्स आपके सामने हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कभी थाईलैंड की बारी आती है, कभी बैंकॉक की बारी आती है, कभी किसी मुल्क की बात होती है, कभी मैंने दुबई के ऊपर वीडियो बनाई है और उसके साथ दोस्तों मैंने अमेरिका की भी बात की। सारे मुल्कों में पाई की ही चर्चा क्यों हो रही है, पाई पे ही मीटिंग्स क्यों हो रही है, या तो फिर यह है कि पाई अपनी बड़ी पावर क्रिएट कर चुका है, या फिर यह भी है कि पाई की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि अब सबको लगता है कि हमें पाई क्या पे काम कर लेना चाहिए। ये बात बन सकती है। मैं दूसरे में ज्यादा हक में हूं कि सब लोग ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में पाई पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, तो अभी ये बेस्ट टाइम है कि पाई के साथ अटैचमेंट कर ली जाए, क्योंकि शायद अभी टर्म एंड कंडीशन उतनी मुश्किल नहीं होंगी कि जितनी आने वाले वक्त में होंगी। तो इसमें कुछ आपके सामने मोटी मोटी चीजें शेयर करता हूं जिसमें विजन एंड स्ट्रेटजी बात हुई थी कि मीटिंग एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनफील्ड विजन और द फ्यूचर ऑफ BSM नेटवर्क। डिटेल डिस्कशन वर हेल्ड ऑन डेवलपमेंट प्लान्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस। ये तो वो बातें हो गई कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मार्केटिंग पे बात करेंगे और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। मैं समझता हूं अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो शायद ही पाई से बेहतर किसी ने मार्केटिंग की हो। उसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आपने देखा कि पाई ने अपने व्हाइट पेपर में बताया है कि 28,000 से ज्यादा सेलर उनके साथ अटैच हो चुके हैं और 27,000 ने एप्लीकेशन जमा करवा दिया। टोटल 50,000 से भी ज्यादा सेलर उनके साथ अटैच हो चुके हैं। और अगर पाई मैप की बात करें, सिंपल एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन की मदद से 9,50,000 से ज्यादा लोग उनके साथ अटैच हुए, उनको सर्च आउट किया, सेलर को देखा और वहां पे जाके पाई की सेलिंग की बात की। मतलब पाई का भी सिंपल है, अगर आपने पाई को एक्सेप्ट करना है तो आप पाई को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब दरमियान में कोई करेंसी की जरूरत नहीं है, किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों बिटकॉइन पे जाते हैं, बिटकॉइन में कोई भी पेमेंट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट बिटकॉइन में शायद ही होगी, आपको पहले बिटकॉइन को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट यहां पे ऐसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। लेने वाला भी पाई पे पूरा तरह सेटिस्फाई है और देने वाला तो पाई पे सेटिस्फाई है। ये तो इस तरह से पाई में कोई भी दरमियान में मिडलमैन, कोई मिडल एजेंसी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी इंपावरमेंट, इसके ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि जितनी स्ट्रांग इस वक्त पाई की कम्युनिटी है शायद ही कोई होगी। उसकी वजह यह नहीं है कि पाई के साथ 17-80 मिलियन लोग अटैच हो चुके हैं, उसकी वजह यह है कि पाई का एक यूनिक मेथड है KYC का। जिस तरह से पाई ने KYC का तरीका रखा है शायद ही इससे पहले किसी ने रखा हो। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि पाई की KYC कर रहे हैं और वो ह्यूमन है। जी हाँ, उसमें कोई रोबोट नहीं है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। वो एक एक करके CNAC चेक करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, मतलब कोई भी आइडेंटिफिकेशन चेक करके उसके बाद वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे देखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ अटैच होंगे। जो ज्यादा से ज्यादा लोग अटैच होंगे तो अल्टीमेटली उसका फायदा पाई के फाउंडर को ही होगा, पाई के इकोसिस्टम को होगा। लेकिन वहां पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं
कि यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी पाई की कम्युनिटी पे भी आयद होती है कि पाई की कम्युनिटी का यहाँ पे क्या रोल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाई की कम्युनिटी को अगर थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो फौरन से अपनी सारी सप्लाई मार्केट में फेंक देने की कोशिश करेगी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो भैया वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास कुछ कॉइन्स हैं 100, 200, 400, 500, 1000 हैं तो आप फौरन से उनको कुछ देर के लिए लॉक कर दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स होंगे, अगर आपके पास कॉइन लॉक हो चुके हैं तो भैया लॉक कॉइन तो आप छेड़ नहीं सकते, उनसे अल्टीमेटली आप फायदा कुछ देर बाद में ही लेंगे। और उसके साथ एक और अपडेट है कि जनाब पाई की वैल्यू जो है निकोलस के वीन के मुताबिक कहां तक जा सकती है। तो भैया यहां पे मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यहां पे वैल्यू दो तरह की हो सकती है, एक जीसीवी वैल्यू जो कि फिक्स होगी और दूसरी वैल्यू एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग होती है, या कम्युनिटी की एंगेजमेंट की मदद से होती है, या फिर उसकी यूटिलिटी की मदद से होती है। और मजे की बात यह है, बल्कि मैं समझता हूं गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे पाई के फाउंडर्स ने अपनी बेस एप्लीकेशन स्ट्रीमलाइन में छोड़ दी है कि पाई के यूजर उनको यूज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें और बताएं कि उनमें बग क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि जितनी भी पाई की इस वक्त एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं आप उन एप्लीकेशंस को यूज कीजिए और उन पे अपना रिस्पांस दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ पे कम्युनिटी इंगेज होगी, अपना रिस्पांस देगी, वैसा ही रिस्पांस वहां पे टीम को देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से टीम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकेगी या फिर कंटिन्यू कर सकेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों पाई की जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज कीजिए, उनका यूज करना सीखिए, पर्पस को देखिए, उनके बग्स को चेक कीजिए और उसके साथ साथ आपका जो भी यहाँ पे स्टेप करने वाला रहता है या आपके दोस्त आपका किसी रिलेटिव का है तो उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ दिन ही बाकी हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब 31 दिसंबर की डेट की बात हुई तो लोगों ने कहा था कि जनाब कमाल हो गया, मजा हो गया, एक महीना ज्यादा मिल गया। और आपको पता है कि 31 दिसंबर गुजर भी चुका है, अब 31 ऑफ जनवरी आने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से सुस्ती करते रहे तो दोस्तों आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? 18 मिलियन लोगों की, 1,80,00,000 लोगों की केवाईसी तो हो भी चुकी है और मेननेट में माइग्रेशन जारी है। बाज़ औक़ात समटाइम रिपोर्ट्स ये आई हैं कि वीकली लाखों लोगों की यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप सुस्ती में रहें और आप इन बेसिक स्टेप्स को पूरा ना कर सके और बावजूद आपने 6 साल मेहनत की है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। सो इसलिए बी एक्टिव, बल्कि बी प्रोएक्टिव एंड हेल्प अदर्स फॉर द सेक ऑफ सक्सेसफुल पाई प्रोजेक्ट। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।